नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। मंदिर में पढ़ा जाता है कुरान, अब घर बांधे नहीं छापे जाएंगे। 92 वर्ष की पद्मश्री विजेता, खेती में सोलर पैनल का इस्तेमाल। नेपाल की जीवित देवी। कर्नाटक के बेल्लूर मंदिर में कुरान पठन के साथ त्योहार मनाने की परंपरा आज भी जारी है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कर्नाटक में बेल्लूर के ऐतिहासिक चन्नकेशव मंदिर ने कुरान के अंश पढ़ने के बाद रथोत्सव को शुरू करने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखा है। परंपरा के अनुसार चन्नकेशव मंदिर में उत्सव की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक मौलाना कुरान के अंश पढ़ता है। चन्नकेशव मंदिर के रथोत्सव में भाग लेने वाले हजारों भक्तों ने इस कदम की सराहना की है। काजी सैयद साजिद पाशा ने हजारों हिंदू भक्तों की उपस्थिति में भगवान चन्नकेशव के रथ के सामने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। ये अनुष्ठान इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। बेल्लूर मंदिर में ये रथोत्सव समारोह 2 दिनों तक चलता है। चन्नकेशव मूर्ति को मैसूर साम्राज्य के तत्कालीन राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए सोने और हीरे के रत्नों से अलंकृत किया गया है। इस मंदिर मेले के दौरान लाखों भक्त बेल्लूर में आते हैं। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने आवास समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। खुद का घर कई लोगों के लिए एक सपना होता है, लेकिन इसमें लगने वाली लागत और समय बड़ी चिंता के विषय हैं। आईआईटी मद्रास के 3 पूर्व छात्रों द्वारा एक सफल समाधान ढूंढ निकाला गया है। इन तीनों ने 21 दिनों के भीतर भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है। तेज निर्माण और बजट के अनुकूल होने के अलावा निर्माण न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करके हुआ है। ऐसा 3D प्रिंटर 1 हफ्ते से भी कम समय में 2000 वर्ग फुट का घर बना सकता है। 3D प्रिंटर का उपयोग करके बनाए गए घरों का एक अन्य प्रमुख लाभ यह भी है कि उन्हें भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। यह तकनीक अतिरिक्त गर्मी या सर्दी को कम करने के लिए उपकरण के उपयोग को कम करता है, जिससे ऊर्जा की खपत में कमी आ जाती है। निस्वार्थ सेवा और अपार मेहनत के कारण दमन की प्रभाबेन शाह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जानते हैं उनके कार्य के बारे में। दमन की प्रभाबेन शाह 12 साल की थी जब महात्मा गांधी ने 1942 में मुंबई में कांग्रेस के एक सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। कम उम्र से ही बारडोली के स्वराज आश्रम से जुड़े होने के कारण प्रभाबेन ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का संकल्प लिया और लगभग 6 महीने तक जूट की बोरी पर सोती रही। विदेशी सामानों के बहिष्कार के प्रतीकात्मक संकेत में उन्होंने स्कूल में कपास से खादी बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया। गांधी जी के सिद्धांतों और विचारधारा से प्रेरित होकर प्रभाबेन ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी समाज में अपना योगदान जारी रखा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सबलीकरण, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों और पड़ोसी देशों के साथ शांति जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम किया। उनकी निस्वार्थ और अपार मेहनत के लिए उन्हें जनवरी 2022 में भारत के 4थे सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केनिया के किसान खेती के लिए कर रहे हैं सोलर पैनल का इस्तेमाल। भारत भी ले रहा है प्रेरणा। केनिया के किसान खेती के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सौर पैनल के नीचे लगाई गई लहलहाती फसलों ने एक नई उम्मीद जगा दी है। दरअसल यह किसान एग्रोवोल्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें जमीन का अधिकतम उपयोग करते हुए सोलर पैनल लगाने और फार्मिंग का काम दोनों एक साथ एक जगह पर किए जा सकते हैं। इस तकनीक का फसलों की उत्पादकता पर अच्छा प्रभाव देखा गया है। इस प्रणाली में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है और साथ ही साथ फसलों को छाया भी मिलती है। इन खेतों से बनने वाली स्वच्छ ऊर्जा केनियाई किसानों को लागत कम करने में भी मदद करती है। भारत में भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छोटे पैमाने के एग्रोवोल्टिक फार्म विकसित हो रहे हैं, लेकिन भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। सदियों पुरानी परंपरा का नेपाल में आज भी पालन किया जा रहा है। मिलते हैं नेपाल की जीवित देवी से। नेपाल की जीवित देवी के रूप में जाने जाने वाली ओजस्वी घुलू, जिन्हें
8 दशकों की लंबी अवधि के बाद चुना गया था, अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी रही है और नेपाल के काभ्रेपालाञ्चोक जिले में स्कूल भी जा रही हैं। ओजस्वी गुलु केवल 8 महीने की थी जब उन्हें 2014 में जीवित देवी के रूप में चुना गया था। नेपाल को संभवतः अगले दशई उत्सव में एक नई जीवित देवी मिलेगी। जीवित देवी को हिंदू देवी कालिका का अवतार माना जाता है। ओजस्वी गुलु को पेंटिंग और साइकिल चलाने का शौक है। काठमांडू में एक युवा लड़की को देवी तेलेजा के अवतार के रूप में देवी कुमारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। इस सदियों पुरानी परंपरा का नेपाल में आज भी पालन किया जाता है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।